हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के एपिसोड 6 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट में शैंकू और अदर्स शिप पर होते हैं। तभी शैंकू कहता है कि कुछ हजार साल पहले पेट्रिफिकेशन बीम अर्थ पर हिट हुई थी और शैंकू पेट्रिफिकेशन बीम के इफेक्ट को खत्म कर देगा और ऐसा वो सभी 7 बिलियन ह्यूमंस को सेव करके करेगा। तो जीन कहता है कि इसमें तो कई मिलियंस ऑफ लीटर रिवाइवल फ्लूइड लग जाएगा। फिर कोहाकू कहती है कि वो जिस मिरेकल केव से रिवाइवल फ्लूइड लेते थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो शैंकू कहता है कि वो अब से रिवाइवल फ्लूइड के लिए नेचर की दया पर निर्भर नहीं रहेंगे। तभी ताइजू कहता है कि मिरेकल केव तो वैसे भी कई दिनों में थोड़ा सा ही रिवाइवल फ्लूइड प्रोड्यूस करती थी जिससे वो एक ही पर्सन को रिवाइव कर पाते थे और इससे वो पूरी ह्यूमैनिटी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर शैंकू एक गॉड टियर आइटम के बारे में बताता है जो कि उन्हें रिवाइवल फ्लूइड की अनलिमिटेड सप्लाई देगा और वो सभी इस आइटम को ट्रेजर आइलैंड पर पाएंगे जिसका पता उन्हें 100 कहानियों के शुरू में लगता है और ये ट्रेजर एक ट्रेजर बॉक्स में है। फिर रियो सुई कहता है कि ये तो एडवेंचर जैसा साउंड कर रहा है। तो मैग्मा कहता है कि आइलैंड पर कोई भी नहीं होगा और वो ट्रेजर आसानी से ले लेंगे। तभी शैंकू ब्याकुया टीम के द्वारा छोड़े गए ट्रेजर को फाइंड करने का कहता है। उसके बाद 3700 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जब ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन को कुछ साल बीत गए थे। फिर ब्याकुया एक रिंग देख रहा होता है। तभी ब्याकुया इसे डारिया और याकोव की वेडिंग रिंग बताता है और उसने ये रिंग रिकॉर्ड हैंडल बनाने के बाद बचे हुए डायमंड से बनाई है। तो याकोव डायमंड को प्रिजर्व करने का कहता है। फिर ब्याकुया इसे ह्यूमैनिटी का ट्रेजर बताता है और उसने कई कीमती आइटम्स और ऑर्स को ट्रेजर बॉक्स में संभाल कर रखा है। देन ब्याकुया ओल्ड हो जाता है और आइलैंड पर उनके चिल्ड्रंस होते हैं और ब्याकुया कहता है कि ये लोग टाइम आने तक वेट करेंगे और ये ट्रेजर फ्यूचर साइंटिस्ट के पास पहुंच जाएगा। फिर शैंकू रूरी से इशिगामी विलेज में 3700 साल से चली आ रही 100 कहानियां पूछता है। तभी जीन शैंकू के बारे में पूछता है तो कोहाकू बताती है कि वो रूरी के साथ है। तो गिनेरो कहता है कि वो जलस फील कर रहा है। देन रूरी शैंकू को सभी 100 कहानियां सुनाना स्टार्ट करती है। फिर मॉर्निंग में जीन शैंकू के पास जाता है और कहता है कि इशिगामी विलेज शैंकू के फादर की नॉलेज की वजह से ही कई हजार साल तक सरवाइव कर पाया। फिर रूरी 8वीं कहानी सुनाती है और शैंकू उसे रुकने को बोलता है। तो जीन कहता है कि वो अभी 8वीं स्टोरी पर ही है। फिर शैंकू रूरी को कहता है कि कहीं उसे इन कहानियों की वजह से तो निमोनिया बीमारी नहीं हो गई थी। तो रूरी कहती है कि इसीलिए प्रिंसेस इस वर्क को अपने पूरी लाइफ करती है। फिर शैंकू रूरी से ऑर्स की स्टोरी के बारे में पूछता है और ब्याकुया सोचता है कि कोई आएगा जो कि रॉक्स में इंटरेस्टेड होगा और वो इन रॉक्स को कलेक्ट करेगा। फिर शैंकू कहता है कि विलेज में सभी का नाम एक पत्थर पर रखा गया है और इसीलिए 100 कहानियों में उन्हें ऑर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर रूरी बताती है कि कोहाकू एक सन के कलर जैसा ट्रांसलूसेंट जेम है और कीन एक सन के कलर की सैंड है और ये सभी ट्रेजर बॉक्स में सो रहे हैं और डायमंड एक बहुत मजबूत पारदर्शी जेम है। ये जेम भी ट्रेजर बॉक्स में है। फिर शैंकू प्लेटिनम के बारे में पूछता है और प्लेटिनम एक अल्ट्रा रेयर और है जो कि गोल्ड से भी मुश्किल से मिलता है और उन्हें प्लेटिनम का एक पीस चाहिए। देन वो प्लेटिनम को कैटलिस्ट की तरह यूज करके अनलिमिटेड नाइट्रिक एसिड बना पाएंगे और शैंकू इनफाइनाइट रिवाइवल फ्लूइड बनाने वाली मशीन बनाएगा। तो ताइजू कहता है कि प्लेटिनम का एक पीस गोल्ड टियर आइटम है। तभी कोहाकू क्रोम से पूछती है कि उसके पास प्लेटिनम नहीं है या उसके और कलेक्शन में। तो क्रोम कहता है कि अगर उसके पास प्लेटिनम और होता तो वो अभी तक बहुत सारा रिवाइवल फ्लूइड बना चुके होते। फिर शैंकू कहता है कि ये बहुत टाइम लेगा पर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कोहाकू शैंकू को मशीन बनाना स्टार्ट करने का कहती है। तभी जीन डनबार नंबर के बारे में बताता है जिसमें ह्यूमन ब्रेन एक विलेज में मैक्सिमम 150 लोगों को याद रख सकता है और इससे ही एक बड़े ग्रुप में लोग काम कर पाते हैं और डनबार नंबर मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाने में भी यूज होता है। फिर जीन इसे क्विज टाइम बताता है और किंगडम ऑफ साइंस में कितने लोग काम करते हैं। तभी यो बताता है कि शुकासा के एम्पायर में 100 लोग हैं और इशिगामी विलेज में 40 लोग हैं। फिर किनेरो बताता है कि टोटल लोग 150 हैं।
तो जीन कहता है कि वो करेक्ट है और अगर 150 से ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी टीम टूट जाएगी। फिर यूकियो जीन को ग्रेट मेंटलिस्ट कहता है। देन जीन कहता है कि अगर वो रिवाइवल फ्लूइड बना भी लेंगे तो भी वो कुछ लोगों को ही सेव कर पाएंगे, जिससे सभी सिटीजन्स अलग अलग हो जाएंगे और उन्होंने किसे सेव करना है और किसे सेव नहीं करना है का केओस देख रखा है। देन दोबारा से सुकासा और हियोगा की फाइट होगी। तो शैंको कहता है कि प्लेटिनम के साथ वो अनलिमिटेड लोगों को रिवाइव कर सकते हैं और वो पूरी ह्यूमैनिटी को रेस्क्यू करेंगे। फिर रूरी कहती है कि प्लेटिनम को जापान में हाकिन के नाम से भी जाना जाता है और ये मून जैसे चमकने वाली सैंड ट्रेजर बॉक्स में है। उसके बाद क्रोम पूछता है कि ट्रेजर बॉक्स कहाँ पर है। तो यूकियो कहता है कि कौन सा बॉक्स इतने 1000 साल तक सरवाइव कर पाया होगा, जिसमें शैंको के फादर ने ऑर्स रखे हैं। तभी शैंको कहता है कि बॉक्स एक मजबूत आर्मर है और ह्यूमन साइंस का रिजल्ट है, जो कि एटमॉस्फेयर की पूरी हीट सहन कर सकता है। तो यूकियो कहता है कि ट्रेजर बॉक्स सोयूज स्पेसशिप है जिसमें ऑर्स है। फिर टाइजू कहता है कि इसका मतलब अब वो पूरी ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं। तो शैंको ने भी कुछ देर पहले यही कहा होता है। फिर जिन पूछता है कि ये ट्रेजर बॉक्स एग्जैक्टली कहाँ पर है। देन कोहाकू सभी के साथ मिलकर इसे सर्च करने का कहती है। फिर शैंको कहता है कि कई 1000 साल बीत गए हैं और वो आइलैंड पर जाकर ही उसकी कंडीशन देख पाएंगे। तभी एक आदमी कहता है कि वो ट्रेजर आइलैंड पर ट्रेजर हंटिंग करेंगे। देन वो आदमी जीन से बात करता है और जीन शैंको को बताता है कि पावर टीम के इस मेंबर को कोई ज़रूरी बात करनी है। फिर शैंको कहता है कि वो उस आदमी का नाम नहीं जानता है। तो कोहाकू कहती है कि इस आदमी का कोई नाम नहीं है। तभी रियोसुई ने क्रू मेंबर्स में उस आदमी का नाम नो नेम लिखा था। तो वो आदमी कहता है कि वो लोग उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं क्योंकि वो आदमी इशिगामी विलेज से नहीं है। तभी क्रोम उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है। फिर जब नो नेम छोटा था तो वो विलेजर्स को समुद्र के किनारे मिला था और नो नेम की मदर को उसे पालने के लिए विलेज में झूठ बोलना पड़ा था। फिर नो नेम का रियल नाम इशिगामी विलेज से बाहर है, इसीलिए वो पूरी लाइफ बिना नाम के रहा है और उसका रियल नेम सोयूज है। तो क्रोम कहता है कि सोयूज तो स्पेसशिप का भी नाम है जो कि उनका ट्रेजर बॉक्स है और सोयूज उन सभी को ट्रेजर बॉक्स तक ले जा सकता है। फिर शैंको कहता है कि वो अब इस न्यू इन्फॉर्मेशन से 10 बिलियन% सर्टेन है और ट्रेजर आइलैंड पर भी लोग रहते हैं। फिर कोहाकू पूछती है कि क्या ट्रेजर आइलैंड पर उनके अलावा और भी सर्वाइवर्स हैं। तो शैंको हाँ कहता है और सोयूज की इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि आइलैंड पर लोग रहते हैं। तभी यूकियो कहता है कि अगर इस आइलैंड पर लोग ना होते तो उनके लिए ट्रेजर बॉक्स ढूंढना आसान होता। फिर जीन कहता है कि लक शैंको के साथ नहीं है। तभी क्रोम पूछता है कि ये ट्रेजर आइलैंड के लोग कौन हैं और उसे लगा था कि पूरी ह्यूमैनिटी पेट्रीफाइड हो गई है। फिर रूरी बताती है कि ये लोग इशिगामी विलेज के लोगों के दूर के रिश्तेदार हैं। तो शैंको को भी इस पर 10 बिलियन% विश्वास होता है। फिर जब ह्यूमैनिटी पेट्रीफाइड हुई थी तो शैंको के फादर स्पेस में होने की वजह से बच गए थे और उनके साथ के एस्ट्रोनॉट्स भी बच गए थे और इन्हीं का परिवार अब ट्रेजर आइलैंड पर रहता है। फिर रूरी इशिगामी विलेज के फाउंडर की विश बताती है जो कि 100 कहानियों में पता चलती है, जिसमें उन्हें एक दिन जापान पहुंचना होगा। तो रियोसुई कहता है कि शायद कई लोगों ने पहले ऐसा करने की कोशिश की होगी जो कि समुद्र में ही खो गए होंगे। तभी शैंको कहता है कि और शायद उनमें से एक ग्रुप ट्रेजर आइलैंड तक पहुंच गया होगा। तो क्रोम कहता है कि ये लोग इशिगामी विलेज के पूर्वज थे। फिर शैंको कहता है कि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो सभी लोग समुद्र में चले जाएं और ट्रेजर आइलैंड पर कुछ लोग पीछे भी रुके होंगे। तभी सोयूज कहता है कि जो लोग पीछे रुके थे वही लोग ट्रेजर आइलैंड पर रहते हैं और यही सोयूज का घर है। फिर जीन होप करता है कि ये लोग फ्रेंडली होंगे। तभी शैंको कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें समझाना मेंटलिस्ट की जॉब होगी। देन मैग्मा ट्रेजर आइलैंड के लोगों पर अटैक करके ट्रेजर लेने का कहता है। तो ताइजू कहता है कि लोगों पर अटैक करना बुरी बात है। फिर क्रोम कहता है कि ट्रेजर आइलैंड पर क्या बोलने वाला आदमी भी हो सकता है। तो जीन कहता है कि ये बात भी सही हो सकती है। फिर विलेज चीफ सोयूज से कहता है कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे क्यों छुपाई और क्या वो उनके साथ नहीं है। तभी यूकियो कहता है कि क्या एक आइलैंड पर रहने वाली सिविलाइजेशन इतनी डेवलप हो सकती है जो कि आइलैंड के लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके एक सैचुरेटेड सिग्नल भेज सके। फिर रियोसुई कहता है कि अगर उनके पास डेवलप्ड साइंस होती तो वो उस आइलैंड पर नहीं रुकते और रियोसुई होरिजन के बियॉन्ड वर्ल्ड में सब कुछ देखने का कहता है। फिर सोयूज कहता है कि वो भी जानना चाहता था कि अगर वो इशिगामी विलेज से नहीं है तो वो कौन है।
तभी सोयूज एक बोट में अपने बर्थ प्लेस की तरफ गया था, पर उसकी ब्लरी मेमोरी और स्ट्रोम की वजह से सोयूज वापस आ गया था और सोयूज बस इस बारे में जानना चाहता था। तो शैंकू कहता है कि जानने की कोशिश करना ही साइंस के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है और जीन सोयूज को किंगडम ऑफ साइंस का मेंबर बताता है। फिर सोयूज कहता है कि वो इस साइंस शिप से ट्रेजर आइलैंड पर जा पाएंगे। तभी कोहाकू पूछती है कि वो कितने दिनों में ट्रेजर आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। तो शैंकू कहता है कि वो कुछ ही घंटों में आइलैंड पर पहुंच जाएंगे और ताइजू शैंकू और साइंस से टीम को अमेजिंग बताता है। तो यूजोरिया बोलती है कि काश वो शिप बनते हुए देख पाती। फिर शैंकू, रियोसुई और कासेकी उसे अपनी शिप दिखाने का कहते हैं। तभी कोहाकू कहती है कि शैंकू अब उसे शिप पर पूरा लेक्चर देगा। तो यूजोरिया कहती है कि कोई बात नहीं, उसने शैंकू से पहले रॉकेट पर 5 घंटे का लेक्चर सुना था। देन यूजोरिया को रियोसुई डाउन स्टेयर्स ले जाता है और शिप पर स्लीपिंग एरिया, ग्रीन हाउस, एंटीना, रडार और जीपीएस होता है और शिप की विंडो से इमरजेंसी के टाइम पर एक पर्सन आराम से निकल सकता है और शिप के इंजन रूम के ऊपर एक लैब होती है। फिर शैंकू कहता है कि लैब को उसने कार में बनाया है जिससे वो किनारे पर इस लैब को ले जा सके। फिर गिनरो और अदर्स को सी सिकनेस होती है। तो यूकियो कहता है कि ये ऑब्वियस है क्योंकि ये लोग ओपन सी में पहली बार आए हैं। देन शैंकू लैब में सी सिकनेस की दवाई बनाने का कहता है और शैंकू कुछ स्कोपोलेमिन से ऑटोनोमिक नर्व को ठीक करने का कहता है। फिर शैंकू एक डेविल ट्रम्पेट लेता है। तो ताइजू पूछता है कि क्या ये मेडिसिन है। तो शैंकू इस फ्लावर को जहरीला बताता है। देन शैंकू फैट सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल से अलग करता है जिससे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अलग करता है। फिर शैंकू स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन गिनरो को देता है जिससे गिनरो की सी सिकनेस ठीक हो जाती है। तभी यो और गिनरो जंप करते हैं। फिर शैंकू उन्हें इस एनर्जी को कुछ काम करने में लगाने का कहता है। देन यूकियो सोयूज को साइंटिफिक मेडिकल रूम दिखाता है और सोयूज कहता है कि ये शिप उन्हें तूफान से बचा लेगी। तो गिनरो कहता है कि वो समुद्र के लोग हैं और वो तूफान से नहीं डरते हैं। फिर शैंकू कहता है कि वो एक तूफान से टकराने वाले हैं और रियोसुई तूफान से सामना करने के लिए रेडी होता है। देन तूफान में गिनरो डरा हुआ होता है। तभी यूकियो बोलता है कि समुद्र में कई बाधाएं आती हैं। फिर रियोसुई शॉक्ड हो जाता है पर वो फ्रांसोइस की गोट मिल्क से बनाई गई ग्रीन टी को देखकर खुश होता है। तभी रियोसुई ने कई स्टॉर्म्स को पार करा होता है और जब तक वो शिप पर है तब तक उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर शैंकू वहां पर आता है और बोलता है कि रियोसुई को डरना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और वो लोग नहीं जानते हैं कि आइलैंड के लोग फ्रेंडली हैं या नहीं। तो इस तूफान की मदद से वो आइलैंड के लोगों को साइंस की आंखों से देखेंगे। फिर रियोसुई सभी को उनके स्टेशंस पर जाने को कहता है और वो सभी आइलैंड की तरफ नजर रखते हैं। तभी उन्हें आइलैंड नजर आता है और सोयूज कहता है कि यही उसका घर है जहां पर वो पैदा हुआ था। फिर शैंकू बोलता है ब्याकुया वो उसके ट्रेजर आइलैंड पर हैं और शैंकू को नहीं पता कि वो आइलैंड पर किसके अगेंस्ट जाने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 का एपिसोड 6 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।